अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और जनाब था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रेस रिलीज आज सुबह आया, जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले जिन हालात में पाकिस्तान पहुंचे, यानी क्रिकेट कॉन्टेक्स्ट से बात करूं, जब एशिया कप के हवाले से इस वक्त बड़ी अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन के ऊपर। नजम सेठी बारहा ये कह चुके हैं कि अगर भारत ने एशिया कप के ऊपर हमारी बात ना मानी तो फिर हम भी वर्ल्ड कप का बाइकआउट या हाइब्रिड मॉडल का मुतालबा कर सकते हैं। प्रेस रिलीज जनाब जो आज आई है उसके अंदर सिवाय ये बात के वर्ल्ड कप में क्या पाकिस्तान की पॉलिसी होगी, एशिया कप का क्या हो सकता है, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर क्या पाकिस्तान का मौक़िफ़ है या आईसीसी क्या सोचता है, सब कुछ लिखा है सिवाय इन तीन बातों के। और जितने सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं उनका भी ख्याल है कि ये प्रेस रिलीज जो है वो कुछ समझ नहीं आई, चूँकि लोग हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे मीडिया फैंस के कोई एक अपडेट मिल सकती है। चूँकि देखें पीसीबी और आईसीसी अपने लिहाज से एक मौक़िफ़ दे सकते हैं कि जी ये बातें हुई, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं इसमें आंखें बंद नहीं की जा सकती कि ये मामला किस हद तक संगीन है। वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल है वो 7 जून के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दौरान अनाउंस होना है, बट पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन अब तक कंफर्म नहीं है, वेन्यूज़ का कुछ पता नहीं है। एशिया कप के ऊपर भारत से खबर आ रही है कि श्रीलंका शिफ्ट हो रहा है, पाकिस्तान के बगैर हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस पर खामोश है और नजम सेठी साहब जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं, बड़ा उन्होंने हार्ड लाइन लिया इस पर, बड़े इंटरव्यूज़ दिए और अब हम सब मुंतज़िर हैं कि वो ज़रूर आई थिंक उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए मेरे ख्याल में, और ये सूरत हाल वाज़े हो। इस पर सारी सूरत हाल बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे इस वक्त कराची स्टूडियो में द फ्लैम पॉइंट तनवीर अहमद, और सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट लाहौर से हमें उमर फारूक ज्वाइन करेंगे, क्रिकेट फॉर पाकिस्तान के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। उनके साथ भी बात करेंगे इस प्रेस रिलीज पर, इस सारी सूरत हाल पर। लेकिन बात करते हैं आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले के दौरे पाकिस्तान की। तनवीर तो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन हमें पहले लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट फॉर पाकिस्तान के कॉरेस्पॉन्डेंट सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट उमर फारूक। उमर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। प्रेस रिलीज से मैंने आपका भी ट्वीट देखा, बहुत सारे वो लोग और भी इस पर ट्वीट करें जो जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस तो खैर नहीं थी कि कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ या हेडलाइन निकलेगी जब सुबह प्रेस रिलीज आएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि सिरे से वर्ल्ड कप का, एशिया कप का या चैंपियंस ट्रॉफी, ये जितने मामला जिस वक्त मीडिया में सर्कुलेट हैं, सोशल मीडिया पे बात हो रही है, इनमें से किसी का तस्करा नहीं है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी प्रेस रिलीज से, और इसके बाद जब प्रेस रिलीज आ गई है अब आपका क्या तज़्किया है? गफ्फार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और गफ्फार, पहली बात है कि हम लोग इसी तरह की प्रेस रिलीज को एंटिसिपेट कर रहे थे कि एक बड़ी बेज़रर सी, बड़ी बोरिंग सी, जिसमें कोई न्यूज एंगल नहीं होगा, उस तरह की प्रेस रिलीज जारी की जाएगी, और एग्जैक्टली वही हुआ। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है इस प्रेस रिलीज में कि इसमें एटलीस्ट आप जो आप कहते हैं ना म्यूचुअल, आपके जो इंटरेस्ट है उन पे बात की गई, और म्यूचुअल इंटरेस्ट पे एटलीस्ट जिक्र तो कर दिया जाता कि हम एक बड़े ही क्राइसिस में गुजर रहे हैं वर्ल्ड कप के हवाले से, पाकिस्तान की शमूलियत है इंडिया जाने के हवाले से, उसका कोई जिक्र नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एशिया कप में आईसीसी का कोई अमल दखल नहीं है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई पार्ट नहीं है, कोई लाइन नहीं ले सकते वो, यहाँ कोई उनके पास मैंडेट नहीं है। बट एटलीस्ट वर्ल्ड कप के बारे में जो क्लैरिटी है, जो इबहाम चल रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से कि पाकिस्तान जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो उसकी आईसीसी कैसे जो कंसर्न्स है उनको कैसे सॉर्ट आउट कर रहा है। और आपको याद होगा इस दौरे से एक दिन पहले वसीम खान जो आईसीसी के जनरल मैनेजर हैं, वो इंडिया से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पूरी दुनिया के वहाँ जर्नलिस्ट थे, हालांकि उन्होंने भी इंटीमेशन दी, सजेशन दिया क्या कि हमारे दो बहुत हाई लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं, उसमें चेयरमैन है, उसमें सीईओ है, जो पावर, डिसीजन मेकिंग पावर रखते हैं, वो इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद है या जा रहे हैं, वहां जाके वो इन मौजूदात पे बात करेंगे। लेकिन उन मौजूदात पे बात जरूर हुई है, ऐसा नहीं कि मैं मान ही नहीं सकता कि बात ना हुई हो, बट उसको आपने देखिए पिछले 1 महीने से आपने पब्लिक को ये बता के रखा है कि हमने एक स्टांस लिया हुआ कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान आएगा तो हम जाएंगे। लेकिन इंडिया को तो आपने एशिया कप पे पाकिस्तान ऑफर ही नहीं किया आने के लिए, आपने तो इंडिया को अकोमोडेट करने के लिए एक हाइब्रिड मॉडल क्रिएट किया जिसपे आप चाह रहे हैं कि इंडिया बाहर खेले और पाकिस्तान अपने मैचेस पाकिस्तान में खेले, और ये तो आपने चैप्टर क्लोज कर दिया ना हाइब्रिड मॉडल का, आपने वो देखे जिसमें तो आपने इंडिया को खुद ही अकोमोडेट कर दिया कि आप बाहर खेले, आप बेशक पाकिस्तान ना आए क्योंकि आपका अपने मसले मसाइल हैं। बट चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से देखिए आईसीसी 2 या 3 मैंडेट लेके आया था पाकिस्तान, एक फाइनेंशियल मॉडल पे पाकिस्तान को ब्रीफ करने आया था, दूसरा 2025 का जो होस्ट एग्रीमेंट है जिसके मुताबिक पाकिस्तान को अपना काम शुरू करना है, क्योंकि आईसीसी अपने मामला बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू करता है और खत्म भी करता है, और 2-3 साल पहले चीजों पे काम करना शुरू कर देते हैं वो लोग। तो उस हवाले से अपने जो एग्रीमेंट है जो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होगी, उस हवाले से आईसीसी अपना मैंडेट लेके आया था और उस पर उन्होंने ब्रीफ किया होगा आईसीसी को, पीसीबी को
इसमें मामला तय हुए होंगे कि हमें किस तरह लेके चलना है। वेन्यू कम से कम 2 होनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो जी। उस पे बात हुई होगी और बाकी मामला। फिर उसके बाद फाइनेंशियल मॉडल पे डिस्कशन हुई होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने पब्लिकली ये कंसर्न शो किया था कि हम इस मॉडल के साथ हम खुश नहीं हैं। ठीक है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने और आईसीसी ने दोनों ने इस पे डिबेट की होगी कि क्यों नहीं है। पाकिस्तान ने बताया होगा कि क्यों हम मुतमिन नहीं है, और आईसीसी ने बताया होगा कि हमने इसका ब्रेकडाउन या इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो किस बेस पे हमने तय किया है। ठीक है। तो ये एक कॉन्वर्सेशन दो मुल्कों के दरमियान में आईसीसी और पीसीबी के दरमियान हुई होगी। तनवीर, जैसे उमर ने कहा कि एंटिसिपेट तो यही था कि इसी तरह की प्रेस ली जाएगी, इसमें जिसका आगाज होता है जी पाकिस्तान में क्रिकेट की सहूलतें और प्रोग्राम ज़बरदस्त हैं। आईसीसी चेयरमैन और फिर नीचे बातें होती हैं जी करते करते कि मुश्तरका मामला पर गुफ्तगू हुई, फिर नीचे जी वो क्रिकेट अकेडमी गए, लाहौर किला गए, म्यूज़ियम गए, मीनार पाकिस्तान का दौरा कराया गया, और करते करते नीचे मामला आते हैं जी कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे उमर ने कहा कि इतना ज़्यादा ये मामला एशिया कप का, वर्ल्ड कप का डिस्कस हो रहा है, इतना ये सीरियस मौजू है, इसका सिरे से तस्करा ना होना, और क्या मामला मजीद उलझ गए हैं, कोई नतीजे पर नहीं पहुँचे, क्या इसी वजह से ऐसी प्रेस रिलीज आपने ही पढ़ी? हम सुबह से बात कर रहे थे, क्या इसकी क्या वजह हो सकती है? यार सबसे पहली बात ये, चिड़िया घर भी ले जाते उनको, वो भी दिखा देते जाके, गुलाब जामुन वगैरह खिलवा देते, वो फजे के पाए शाए खिलवा देते, लस्सियाँ शस्सियाँ पिलवा देते। यही काम करने आए थे क्या वो लोग? पूरा पाकिस्तान इस तरफ देख रहा था कि भाई आईसीसी के चेयरमैन साहब आए हैं, आके क्या बात करेंगे। मतलब वो क्या ये देखने आए थे कि पाकिस्तान में सिस्टम कैसा चल रहा है, क्रिकेट कैसी चल रही है, कि क्या चीज़ें क्रिकेट में इम्प्रूव हुई हैं। और सुनने में ये भी आया और जो हमने देखा भी पढ़ा भी कि भाई वो इतने खुश हुए पाकिस्तान में आके, क्योंकि जाहिर बात है मुफ्ता लगा हुआ था, हर चीज़ खा पीने को उनको मिली हुई थी। अब वो सोच रहे हैं कहीं और मुफ्ता जो है हम और कंट्रीज में भी जाएं, उन कंट्रीज में भी घूमे जाके, वो तो खैर आईसीसी के चेयरमैन हर जगह जा रहे हैं, उन कंट्रीज में भी जाएं, जाएंगे तो होगा, देखें जाके कि वहाँ क्या कुछ होता है, वहाँ कैसी डेवलपमेंट हो रही है, क्रिकेट कैसी चल रही है, लड़कियों के लिए कैसी क्रिकेट चल रही है, फ़ायदा हो रहा नहीं हो रहा। उसमें तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो खुश हुए। देखिए बात ये है कि मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि अब नजम सेठी साहब को टीवी पे आके बात करनी चाहिए। अगर अब नजम सेठी साहब टीवी पे नहीं आए, इसका मतलब वो 100% वो बैकफुट पे चले गए हैं। अब अंदर की बात हमें नहीं पता कि आईसीसी के चेयरमैन के साथ उनकी क्या बात हुई है। यही मोटी मोटी सी बातें उन्होंने निकाल दी सामने, घूमने आए थे, उधर घुमाया इधर घुमाया, वो तो पूरे पाकिस्तान को पता है कहाँ का वो घूमते रहे। अगर अब वो नहीं आए तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई दाल में कुछ काला है। और बात ये है कि इतनी ज़्यादा हाइप हमने नहीं बनाई, ये हाइप सारी नजम सेठी साहब ने बनाई अपनी मीडिया के लिए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है उनका भी मीडिया से ताल्लुक है। उनको भी पता है कि हाइप किस तरीके से बनाई जाती है और उन्होंने बना दी। उसके बाद अगर आप श्रीलंका शिफ्ट हो जाते हैं या ऐसी जगह पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पे पाकिस्तान में फिर एशिया कप नहीं होता, तो इसका मतलब ये फिर आप अपने हाथ खड़े कर लें। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, नहीं खेलेंगे टूर्नामेंट, नहीं आती इंडिया, खेलती इंडिया की टीम, नहीं होता एशिया कप, कोई मसला नहीं। ये मेरी अपनी सोच है, ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी क्रिकेट स्ट्रांग हो गई है बगैर इंडिया के, वो तो आप कितने अरसे से इंडिया से नहीं खेल रहे, आपकी क्रिकेट चल रही है, कोई नहीं खराब कर सकता पाकिस्तान की क्रिकेट को। आपको फाइनेंशियली फायदा हो रहा तो नहीं खेलते एशिया कप। कहीं ना कहीं स्टांस तो लेना पड़ेगा। अगर आप एशिया कप नहीं खेलेंगे तो नहीं जाओ वर्ल्ड कप के लिए। इसका देखिए बात सुने, हर दफा हमें थल्ले लगने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि जरा खड़े तो होना यार आप। ठीक है, हमारी मजबूरियां थी, बहुत सी चीजें थी जिसकी वजह से हम कॉम्प्रोमाइज करते रहे, लेकिन हमने अपनी क्रिकेट अब खड़ी कर ली है। नहीं जाएंगे ना इंडिया वर्ल्ड कप, नहीं खेलेंगे इंडिया। देखे बहुत से लोगों को मैं सुनता हूं, वो कहते हैं कि जी इतना आसान नहीं है, सिर्फ बातें करनी होती हैं, बातें करके। देखे ये डिफेंसिव लोग होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जरा ये क्या कहते हैं उसको, डिप्लोमेटिक तरीके से चलना चाहिए, ये हवा में बातें करने का कोई फायदा नहीं होता। भाईजान किसी ना किसी जगह पे आपको तगड़े स्टांस लेने पड़ते हैं। जब एक बंदा नहीं सुधरता उसके लिए फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना पड़ता है। आप करके तो देखो, नहीं जाओ वर्ल्ड कप के अंदर, करके देखो कि एशिया चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्या होता है। नहीं आएगा ना इंडिया चैंपियन ट्रॉफी। इससे मजीद मैं बात करता हूं तनवीर। उमर, ये अब खबरें आज इंडियन मीडिया मौजूद हैं कि श्रीलंका फाइनलाइज है, आईपीएल फाइनल की साइडलाइन पर बात हुई अफगानिस्तान श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ आए थे, बांग्लादेश से शायद उनकी वैसे बात हो चुकी हो,
अब ये खबरें मौजूद हैं कि श्रीलंका ही एशिया कप करा लिया जाएगा, हाइब्रिड मॉडल नहीं माना जाएगा। डू यू थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी साहब ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारतीय चैनल्स पर और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रॉयटर्स, AP सब जगह कहते रहे कि फिर हम पाकिस्तान भी सोच समझ के फैसला करेगा, हाइब्रिड के अलावा कोई हम ऑप्शन नहीं मानेंगे। तो क्या बात उसी लेवल उसी जगह तक जाएगी, या जैसे तनवीर कह रहे हैं कि नजम सेठी साहब अब सामने नहीं आई है प्रेस रिलीज में जिस तरह का जिक्र है, लगता है कि बैकफुट पे हम ऑलरेडी मौजूद हैं। होने क्या जा रहा है तनवीर, उमर आपके ख्याल में जो खबरें इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है क्या उसी तरह बात जा रही है? देखो गफार, जो भी तनवीर बात कर रहे थे, मैं इससे ना थोड़ा बहुत सहमत हूँ, एग्री करता हूँ मैं कि अगर आपको स्टांस लेना, अगर आपको मॉरल स्टैंड लेना है, अपने मॉरल ग्राउंड पे हाई रहना है आपको, तो आपको कहीं ना कहीं स्टांस लेना पड़ेगा आपको। और ये आई थिंक एशिया कप आपके लिए टेस्ट केस है। एशिया कप अगर आप नहीं खेलेंगे तो आप सस्टेन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई थिंक आपको स्टार्ट वर्ल्ड कप से आप अपने आप को पुल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें आपको एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उसमें मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट आपने साइन किए हुए हैं, और जो आपका जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है उस पे भी आपके उन्हीं पैसों से आप रिलाई करते हो, वो पैसे आपको मिलते हैं। जो आई थिंक आपने देखा होगा मॉडल जो है वो रिवील कर दिया गया ESPN के ऊपर कि 5 कुछ एक वैल्यू मिलेगी पाकिस्तान को। तो वो प्रीरेक्विजिट है कि वर्ल्ड कप आप पार्टिसिपेट करते हो, सारे इवेंट खेलते हो, तो आपको वो पैसा आता है। लेकिन अभी आपके वर्ल्ड कप से पहले जो एशिया कप है, जिसपे आप काफी बार काफी ऐलान कह चुके हो कि हम नहीं खेलेंगे अगर ऐसा हमारा मॉडल नहीं माना जाएगा, तो आई थिंक ये आपके लिए टेस्ट केस है। ये आपके लिए आई थिंक बेस्ट केस है आपके लिए कि आप यहाँ पे अगर आप देखिए, एशिया कप में अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो एशिया कप नहीं होगा, अगर इंडिया नहीं होगा तो एशिया कप नहीं होगा। एशिया कप होता ही पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के लिए, बिकॉज इन्हीं 2 मैचेस, एक या 2 मैचेस की वजह से ACC जो है वो पैसा कमाती है। अगर इन दोनों में से कोई एक मुल्क नहीं होगा तो एशिया कप का। लेकिन उमर जी भारतीय मीडिया तो कह रहे हैं श्रीलंका जो है, श्रीलंका में जा रहे हैं और पाकिस्तान के बगैर हो जाएगा। मतलब क्या फैसला कर लिया भारत ने भी कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है? एशिया कप में अगर पाकिस्तान नहीं होगा, गफार ये माइंड में बात रखो कि कमर्शियली वायबल नहीं होगा। ठीक है, 2 मैचेस नहीं होने पाकिस्तान इंडिया वायबल नहीं होती तो उसको आप पैन आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए इधर पाकिस्तान पुल आउट करे, इधर इंडिया पुल आउट करे, एशिया कप कोलैप्स कर जाएगा, एशिया कप नहीं होगा। तो आई थिंक पाकिस्तान के पास एक बेस्ट चांस है कि अगर उनको अपने हाई ग्राउंड पे जाना है तो वो एशिया कप से, अगर उनकी एशिया कप के मॉडल को, जो कि मुझे लगता है कि एशिया कप का मॉडल ऑलरेडी हाइब्रिड के मॉडल पे ये फ्लॉड है, क्योंकि अगर आपको इंडिया को इनवाइट करना है पाकिस्तान में तो आप उनको बोलो भाई आप एशिया कप पाकिस्तान की होस्टिंग है, आपको यहाँ पे आगे खेलना पड़ेगा, सारे मुल्क आ रहे हैं, आप नहीं आ रहे। जब इंडिया कैटेगोरिकली, आप देखिए इंडिया हमेशा ही कहते हैं हम नहीं आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप एशिया कप हो ही नहीं रहा पाकिस्तान में इंडिया के लिए, तो वो तो आराम से उसको तो एक गली मिल के निकलने के लिए उस पूरे के पूरे सिनेरियो में से। तो आप ये इंस्टेंस, ये प्रेसिडेंस एक दफा बनने दे कि इवेंट हो रहा है और इंडिया उस इवेंट के ऊपर नहीं आया। अभी तक वो प्रेसिडेंस बन नहीं पा रहा, सिर्फ उधर से आवाजें आती है, इधर से आवाजें आती है। आई थिंक एशिया कप इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ये प्रेसिडेंस क्रिएट करें, उसके बाद आपके पास जवाब होगा कि आप वर्ल्ड कप पे क्यों नहीं जाएंगे, बिकॉज इंडिया आपके इवेंट्स को बाइकआउट कर रहा है, इंडिया आपके मुल्क में नहीं आ रहा, इंडिया आपको दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे आपको अंडरमाइन कर रहा है। तो पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि जो मुल्क हमें अंडरमाइन कर रहा है हर जगह पे, हम वहां पे जाके उनके मुल्क में जाके खेलें? तो आप प्रेसिडेंस बनाए, उसके बाद आप वर्ल्ड कप पे जाए। ICC जो एशियन लीग काउंसिल का मामला है, ICC उसमें कभी इंटरफेयर नहीं करेगा, ना ही उसके पास मैंडेट है, ना ही उसके पास वो लाइन है कि वो ले सके। वो प्योरली पाकिस्तान, इंडिया और बाकी जो एशियन मुल्क है उनके दरमियान मामला है। हाँ, वर्ल्ड कप पे वो इंश्योर कर सकता है, पाकिस्तान के साथ बैठ के बात कर सकता है। जो मेरी फीलिंग है, आई थिंक पाकिस्तान ने मेंबर एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, और ये बात पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा ये कल हल नहीं होने वाली, ये परसों हल नहीं होने वाली। जब तक वर्ल्ड कप नहीं हो जाएगा ये मामला जूं का तू ऐसे ही लगा रहेगा। यहाँ से यहाँ पे पाकिस्तान वाले बढ़ के मारेंगे, इंडिया से आवाजें कसी जाएंगी कि जी ये है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट एवेंचुअली होगा ये कि पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पाकिस्तान अपने मनपसंद वेन्यू चूज करेगा इंडिया में, वो मोहाली हो, वो चेन्नई हो, वो बेंगलोर हो, जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, उन वेन्यूज को पाकिस्तान चूज करेगा और पाकिस्तान वहां जाके खेलेगा। एशिया कप जो है, आई सीरियसली डाउट कि एशिया कप हो पाएगा। अगर इंडिया ने यही स्टांस रखा तो आई थिंक पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए उस चीज का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उमर फारूक हमारे साथ मौजूद थे, तनवीर मौजूद रहेंगे। पुराने में ब्रेक शामिल करते हुए वापस आकर तनवीर से जरूर बात करेंगे कि फिर हमने फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी देखना। जैसे उमर फारूक ने बताया कि पाकिस्तान समेत तमाम बोर्ड मेंबर एग्रीमेंट एक साइन कर चुके होते हैं और ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है और आप लिख कर दे चुके होते हैं कि वर्ल्ड कप में आप आएंगे। चूंकि फिर स्पॉन्सर के पास जाता है, ब्रॉडकास्टर के पास जाता है, तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं और भारत को हम मजीद क्या तगड़ा जवाब दे सकते हैं, डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
पुराना रिप्ले में खुशामदीद। आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने पाकिस्तान के दौरे के बाद जो पीसीबी से बात की, उनका क्या कहना था। स्पेशली उन्होंने एक जरूर बात की कि पाकिस्तान में जो टीमें आती हैं उसके लिए पाकिस्तान को हेल्प करेंगे। अब तनवीर, जैसे ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, उमर फारूक के जो एक मेंबर्स एग्रीमेंट है तमाम बोर्ड ने साइन किया होता है। आपको पता है आईसीसी का मामला अलग है। पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो आपके ब्रॉडकास्ट के खर्चे पूरे होंगे, आपकी सारी चीज़ें होंगी। पर वर्ल्ड कप में दो पहलू हैं। ये कहना बहुत आसान है, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर दे, लेकिन वहाँ पे 11 टीमें आ रही हैं या 10 टीमें हैं, तो एक टीम के ना होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। एशिया कप में पाकिस्तान भारत का मैच ना हो तो पूरा वर्ल्ड कप, पूरा एशिया कप ही बोर हो जाता है या उसका पर्पस ख़त्म हो जाता है। करें क्या पाकिस्तान एशिया कप के ऊपर? जैसे आप भी कह रहे थे, उमर भी एग्री कर रहे थे कि हमें इसको ज़रूर टेस्ट केस बनाना है इस मामले पर, तो हम बिल्कुल अपना स्टैंड लें। बट डू यू थिंक हम स्टैंड लेंगे? देखिए, जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर आपकी तो जीरो वैल्यू है, आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और उसके बाद इतनी ज्यादा आप बातें कर रहे हैं तो उसके बाद आप बैकफुट पे चले जाएंगे तो आप तो वैसे जीरो क्या, आप मतलब ट्रिपल जीरो हो जाएंगे, आप माइनस में। इतने बुरे आपके जो हालात हो जाएंगे। इतनी बातें की और हम आपके पीछे खड़े हुए। देखिए बात सुने, अगर एशिया कप नहीं होता, अगर इंडिया ये हमारे बगैर होता है, हाँ बीसीसीआई अगर ये प्लान कर रहा है कि जी हम श्रीलंका शिफ्ट करते हैं, इसको बिला वजह का हीरो बना हुआ है। भाई एशिया कप हमारा, तुम्हें क्या तकलीफ? हाइब्रिड की हमने बात की, तुम्हें फिर तकलीफ? अगर चले पाकिस्तान के बगैर, चेयरमैन भी उनके बीसीसीआई का बंदा लग गया ना सर। पाकिस्तान के बगैर, और छोड़े ना सर, बीसीसीआई का चेयरमैन हो गया, ठीक है। बात यह है कि एशिया कप पाकिस्तान के बगैर अगर होता है तो कितने दिन खेलोगे? ये टूर्नामेंट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि ना उसमें इंडिया को फायदा होना है, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को कितना फायदा हो जाना है, मजा ही नहीं आएगा। इस बहाने अगर पाकिस्तान नहीं खेलता, पाकिस्तान को तो वैसे ही अच्छा है, वो वैसे ही एशिया कप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, जिसकी हम जान छुड़ाने की वैसे ही कोशिश कर रहे हैं कि जान छोड़ो। ये मुझे आपकी बात याद आ रही, फिर एशिया कप कौन सा खत्म करें ना, जब ये लड़ाई झगड़े खत्म कर रहे हैं, खत्म कर दें। सर मेरी बात सुने, जब पाकिस्तान के बगैर मेंबरशिप भी छोड़ दें आप कहते हैं। पाकिस्तान अगर बगैर इसके खेलोगे तो पाकिस्तान तो वैसे ही पीछे चला जाएगा। पुल आउट करने से मेंबरशिप खत्म करें, कर दो, फिर पूरा गेम करें ना, फिर करो। जब पाकिस्तान वैसे ही पीछे चला जाएगा, वो बोलेगा हमने जिंदगी में खेलना ही नहीं अब एशिया कप, आप जाओ करो, वो खुद ऑटोमेटिक सब चीज खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज बात यह है कि जब वर्ल्ड कप की मैं एक और चीज, 3 महीने तक तो जरा इनको खींच के रखो ना बीसीसीआई को, कि भाई 3 महीने हैं तकरीबन एशिया कप स्टार्ट होने पे, हम तो नहीं खेलेंगे, हम ना वर्ल्ड कप खेलेंगे, एशिया कप जो हमने प्लान बनाया हाइब्रिड का, अगर उसमें चलते हो तो ठीक है, नहीं तो वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। उनकी भी तो नींदें आराम करो ना, टांग के रखो उनको भी कि पाकिस्तान नहीं आएगा वर्ल्ड कप में। उसके बाद आपने बात की आईसीसी का टूर्नामेंट, मुझे अब समझ आई है, ये जो चेयरमैन आया आईसीसी का, इसको तकलीफ ही यही हुई है कि यार कहीं वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कहीं मना ना कर दे। हम अपनी बात जाके करते हैं, आपका 7 जून को हम अपनी बात जाके करते हैं, एसी में एसीसी को छोड़ो, हमारा क्या काम, हम उससे क्या बात करेंगे, उस पर उन्होंने बात ही नहीं की। बात यह है कि सब कंट्रीज इन्वॉल्व हैं वर्ल्ड कप के अंदर। पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप हो जाएगा पाकिस्तान के बगैर हो जाएगा ना, बिल्कुल हो सकता है। तो चैंपियन ट्रॉफी भी इंडिया के बगैर हो जाएगी। उसमें फिर अच्छा, यहाँ पे उसमें फिर आईसीसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि अगर इंडिया में पाकिस्तान की टीम नहीं आती। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जो आप साइन की बात कर रहे हैं ना कि सब टीम्स ने एक साइन किए हुए होते हैं कि भाई मेंबर, ठीक है, एग्रीमेंट, सिंपल सी चीज है। जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, जब पाकिस्तान ये अगर बोलता है कि भाई, जिस तरह देखे बात सुने, जिस तरह इंडिया या बीसीसीआई इतने धड़ल्ले से कह देता ना एक चीज, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी का मसला है, तो पाकिस्तान भी कह सकता है हमें सिक्योरिटी का मसला, हम नहीं जाएंगे, हमारा मैच कहीं और करवा दो। उसमें आईसीसी को भी डालो बीच में। ना पाकिस्तान की भी सुनी जाएगी अगर 11 मुल्क आ रहे हो, ना भारत की सुनी जाएगी अगर 10 मुल्क पाकिस्तान आ रहे होंगे। देखिए बात सुने भाई, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप फंसाओ ना, इन दोनों को फंसाओ, आपके पास बहुत अच्छा मौका, फंसाओ इनको, आईसीसी को भी फंसाओ। देखो इंडिया को कैसे फंसा रहे हो आप 3 महीने लगे रहो, हम नहीं खेलेंगे एशिया कप, नहीं खेलोगे, हम वर्ल्ड कप नहीं जाओ, यहां पे इनको टांग के रखो। आईसीसी भी टंगा हुआ यहीं पे। आईसीसी अगर पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप हो जाता है तो फिर टांग के रखो आईसीसी को चैंपियन ट्रॉफी पे। भाई हम अगर नहीं जा रहे वहां पे तो फिर इंडिया के अगर नहीं आएगा तो फिर हमारा टूर्नामेंट कैसे खराब करोगे आप? एक चीज मुझे कहने दें, ये मैं नहीं कह रहा पाकिस्तान में तो चले यार, देखो ये मेरी बात सुनो, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, नहीं यार, हमें तो जाहिर सी बात है, हमने तो इनको चिपका के रखना है ना दीवार पे बीसीसीआई को। देखिए बात सुने, अगर आप
स्ट्रांग हैं फाइनेंशियली तो फिर आप ये कदम उठाएं, फिर आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है। यार देखें दुनिया की सारी क्रिकेट, अब आप फाइनेंस पे क्यों आ रहे हैं? नहीं, अब बकौल नजम सेठी के, जिस तरह नजम सेठी साहब की ने बात करनी लेकिन शुरू की एशिया थी, कप हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा पैसा बड़ा, कोई खेले या ना खेले। आपको एशिया क्रिकेट काउंसिल क्या कह रहा है? इवन बीसीसीआई भी कह रहा है, क्योंकि आपका टर्न था, ये एक एग्रीमेंट है एशिया क्रिकेट काउंसिल के अंदर के सबको बारी बारी मिलेगा, ठीक है? हाँ, तो वो हो रहा है, बहुत बड़ा पैसा मिल रहा है इससे, वो हो रहा है, $1 है ये, वो हो रहा है। वो कहते हैं होस्टिंग राइट आपके हैं, पैसे आपको पूरे मिलेंगे। ओ भाई बात सही है, पैसे की वैल्यू कर रहे हैं आप मेरी बात सुनो, अगर पैसों की इतनी वैल्यू है ना यार, पैसों की वैल्यू है ना, पैसे हैं तो तब करो। मैं कहता हूं कि पैसे यहाँ मिल रहे हैं आपको, वैसे मैं यही तो कह रहा हूं। अब मेरी बात, आपको बाहर जाना है, और तो फिर अगर पैसों की सोच रहे हो तो फिर नजम सेठी साहब को इतना वो तहलके मचाने की जरूरत क्या थी? अगर पैसे ये तो वक्त बताएगा, अभी तक तो उन्होंने अभी तक अपने स्टैंड पे कायम है। पैसों की तरफ भागना था तो फिर तहलका ना मचाते इतना। अच्छा चलिए एक सवाल मुझे करने दें, वो ये है कि देखें यहाँ तो चले पाकिस्तान में कुछ क्रिकेटर्स बोल रहे हैं, बहुत सारे नहीं भी बोल रहे हैं, इंडिया में तो कोई बोलता ही नहीं। देखिए बहुत सारे सवाल तो ले लेना यार, सवाल तो नहीं मेरा। विक्रांत गुप्ता जो कि रिनाउंड इंडियन जर्नलिस्ट हैं और यूट्यूब पे भी उनको लोग सुनते हैं, पाकिस्तानी भी जाके सुनते हैं, वो ये कहते हैं भाई कि एशिया कप पाकिस्तान में भी कभी नहीं हुआ 2008 के बाद, भारत में भी। सवाल पूरा सुन लें, ठीक है? तो पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो एशिया कप जिस तरह होता आ रहा है न्यूट्रल पे खेले, लेकिन वर्ल्ड कप पे आप भी आ जाएं, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है। आईसीसी हर चीज, वहां पे भारत नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में मसला है चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि आईसीसी अपनी सिक्योरिटी इंडिपेंडेंट टीम वर्ल्ड कप से पहले, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान भी भेजेगा, भारत भी। उसने ओके कर दिया, सबको आना पड़ेगा, तो बहाने कोई नहीं। वो कहते जी एशिया कप हमारी तरह आप भी बाहर खेलें, वर्ल्ड कप में आप भी आ जाए, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को भी जाना पड़ेगा। अच्छा, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जो इंडिया का ये एशिया कप था वो इंडिया में होना था जो दुबई में हुआ? उसमें दो बातें हैं, उनके इलेक्शन के बाद हो रहा था, फिर पाकिस्तान की वजह से भी बाहर हुआ, यूं ही में हुआ। मेरे सामने तो कोई बात नहीं करेगा, ना पाकिस्तान के लोग ना इंडिया के लोग, क्योंकि उन सबको प्रॉब्लम ये है कि इससे बात नहीं करनी, ये बहुत चिक चिक पिक पिक करता है, इससे बात नहीं करेंगे हम, ये बोलता बहुत है। मेरा इंडियन मीडिया के जर्नलिस्ट रिपोर्टर से ये सवाल है कि भाई अगर इंडिया में जो एशिया कप होना था वो क्यों हुआ बाहर? पाकिस्तान वो क्यों हुआ बाहर? वो कहते हैं जी पाकिस्तान, और फिर इलेक्शन के बाद जो सियासी सूरत हाल थी। क्या एसीसी के मीटिंग में ये बात हुई थी कि इंडिया में ही करवाना है हर हालत में? पाकिस्तान ने मना तो नहीं किया, आप अपनी सिक्योरिटी, आप अपनी सिचुएशन की वजह से आपने शिफ्ट किया वहां पे दुबई, भारत ने खुशी खुशी किया। सुने मेरी बात सुने, चाहे बायलैटरल सीरीज हो इंडिया में, चाहे एशिया कप हो इंडिया में, चाहे वर्ल्ड कप हो इंडिया में, पाकिस्तान कभी भी जाने से मना नहीं करेगा। ये आपने अपनी मर्जी से दुबई में शिफ्ट किया। नहीं, पाकिस्तान का मसला भी था और यार मसला क्या उस वक्त था, ज्यादा था, ठीक है जो भी है, लेकिन बात ये है इस टाइम मीटिंग में क्या हुआ? इस टाइम जय शाह सारे लोग बैठे हुए, सब ने ये बात की कि इस दफा एशिया कप पाकिस्तान में होगा। अच्छा ठीक है जी, होस्टिंग राइट्स यार जो भी है ना, होना यही था, यह था कि बाद में पाकिस्तान फैसला करेगा कहाँ होना है, होना ये लिखा था, होना तो यही है ना, सही है, होना तो यही था, ठीक है। जो इतना तमाशा लगाया हुआ है नहीं खेलना, उसका क्या है, होना यही था। अच्छा उसके बाद बीसीसीआई ने शोर मचा दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो भाई उसके बाद आपके लिए एक सोल्यूशन निकाला तो है, ठीक है, कि भाई आप हाइब्रिड पे खेलने, उसमें आपको क्या तकलीफ है? चलिए हाइब्रिड पे हमने बात की ना, मुझे क्विक ब्रेक लेना है, से जब वापस आएंगे चलिए एक ब्रेक लेना, क्विक ब्रेक है, पहले मुझे ब्रेक के बाद वापस आके मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट करता हूं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना दीपने में खुशामदीद। और हम क्रिकेट की तो बात करते रहते हैं, लेकिन जनाब बात करेंगे जूनियर एशिया हॉकी कप की, जहां आज पाकिस्तान भारत का फाइनल है 9 बजे, और ओमान में जनाब ये टूर्नामेंट जारी है। पाकिस्तान भारत का जो ग्रुप मैच था वो 1-1 से बराबर रहा। दोनों टीमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर फाइनल में पहुंची हैं। पाकिस्तान टीम को गुड लक कहेंगे, चूंकि डेली अलाउंस से ये टीम महरूम है। आप ये देखिए, और यहाँ तक कि स्पोर्ट्स बोर्ड ने कुछ नहीं किया। फिर डीएचए जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बताता है कि डीएचए की जो है वो फंडिंग से भी ये टीम गई थी, पार्टिसिपेशन मुमकिन नहीं, वरना शायद पाकिस्तान की टीम इस इवेंट में होती ही नहीं। अब तनवीर मेरा सवाल वही है, पाकिस्तान भारत हॉकी में खेल रहे हैं, वहाँ हमारे यहाँ तो फिर हम प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, एक तो और चैनल कर लेंगे, भारत में तो मैंने कुछ देखा ही खास नहीं। तो बाकी स्पोर्ट्स में हम खेल रहे हैं, जहाँ मर्जी खेल लेते हैं, कोई टेंशन ही नहीं होती है। क्रिकेट में ही सारा कुछ आता है, क्रिकेट बड़ा खेल है, छोटा कर देते हैं इसको, तो शायद बीसीसीआई भी हर जगह आ जाएगा। ये मुझे समझ नहीं आती इस बात की, क्या खेल ऊपर नीचे हो जाते हैं, मुल्क तो वही है ना, पाकिस्तान भारत तो यहाँ भी खेल रहे हैं।
यहाँ तो कोई मसला नहीं है। यार मैं फिर वही बात बताऊं, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हीं कोई तकलीफ होती है कि क्रिकेट नहीं खेलनी, और सब कुछ सबको पता है यार, सबको पता है। पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस, स्पेशली क्रिकेट की बात करते हैं, जी जी, इन मैचेस की वजह से आपके रिलेशन बड़े बेहतर हो सकते हैं। ये जो हाइप बनी हुई होती है ना, ये जो फटे हो रहे हैं एसीसी के वर्ल्ड कप के, उधर खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये कंटिन्यू क्रिकेट चलती रहेगी, आपके सारे मसले जो है वो हल हो जाएंगे। दूसरी बात, आपने एक मैं बात बोलना भूल गया था, ये जो वर्ल्ड कप की बात हो रही है ना कि हम आईसीसी का टूर्नामेंट में आप आ जाएं और हम भी आ जाएंगे, भाई सीधी बात है, मुझे तो बीसीसीआई पे 1 मिनट का भी एतबार नहीं है कि ये ना करें इस बार। वहां आईसीसी है सर, मुकरेंगे नहीं वहां पर। अगर आप मुकरेंगे ना, आईसीसी का टूर्नामेंट का रूल ये कहता है अगर आपने मेंबर्स बोर्ड एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं, ये पीसीबी की जिम्मेदारी के साइन हो और हमें बताएं भी, उसके बाद अगर बीसीसीआई पुल आउट करता है, डोंट वरी, वो वॉक ओवर में आएगा, आपका वर्ल्ड कप, आपका चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगा। भारत नहीं खेलता तो डेट्स इट, उनके बगैर होगा। ये तो मैं आपको क्लियर बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को भी इसी वजह से जाना पड़ेगा, वर्ल्ड कप में हमें जाना पड़ेगा। सर आपको एक चीज बता दूं मैं, आप आईसीसी को इतना सीधा ना समझें, वो बीसीसीआई के बगैर लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं। बीसीसी लीगल डॉक्यूमेंट साइन करते हैं आप, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई। अब इस मामलात के अंदर मैं आपको बताऊं, जिधर बीसीसीआई है वहां लीगल की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो उसकी क्या कहते हैं उसको, मैं बताता हूं वैल्यू कैसे है, वैल्यू उसका पैसा इतना है। मेरी बात का जवाब दें, आप लीगल वैल्यू की बात करें। पाकिस्तान भारत बायलैटरल नहीं खेलते, एक दूसरे के मुल्क में भी नहीं खेलते, ऐसे ही है ना। हम बायलैटरल न्यूट्रल पे भी नहीं खेलते, ऐसे ही है। सर आप मुझे एक चीज सिंपल है ना, मैं आपको एक पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, हम बायलैटरल न्यूट्रल पे भी नहीं खेलते, ऐसे ही है। मैडम वर्ल्ड कप न्यूट्रल पे क्यों खेलते हैं? एग्रीमेंट साइन किया है ना सर बीसीसीआई ने। मैं यही तो सवाल करता हूं कि हिपोक्रेसी क्या है ये, जहां आप बात करते हैं भारत के लोग अब देख रहे होंगे, बुरा लगता है। अच्छा, आपको गैरत प्राइड याद आती है, पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में खेलते खत्म हो जाती है। मुझे एक बात, मेरा आपसे सवाल है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाता है खेलने, चला गया, ठीक है, इंडिया अगर कहता है मैं ये चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आता, आईसीसी क्या करेगा? सर अगर पाकिस्तान के होस्टिंग राइट मौजूद रहे उस वक्त तक, मेंबर्स एग्रीमेंट साइन होंगे, उस वक्त तक क्या मतलब भाई? मैं ये रहने चाहिए क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी करवानी ही पाकिस्तान ने, उस वक्त तक क्या मतलब? हालात बेहतर रहे, अभी आईसीसी के चेयरमैन होके गए, स्टेटमेंट देके चले गए, पाकिस्तान में सब अच्छा है। सर मैं कह तो रहा हूं कि भारत नहीं जाएगा तो भारत की बात भी हाइब्रिड की नहीं मानी जाएगी और भारत को कवर देना पड़ जाएगा, बाहर हो जाएंगे वो। आप 100% अपने दिल पे हाथ रख के बोलें कि अगर भारत नहीं जाता तो आईसीसी कह देगा भारत को कि आप नहीं आते तो बाहर हो जाएं। दो बातें दिल पे हाथ नहीं रखूंगा, दो बातें नहीं, मुझे यस और नो में बताएं। दो बातें मेरा जवाब ये है, आईसीसी कोई ना कोई ऐसी चीज बात करेगा कि इंडिया के बोलते हैं चैंपियन ट्रॉफी में आए, इंडिया के लिए कोई कुछ भी नहीं होगा कि बाहर हो जाओ, तुम घर पे बैठो, पाकिस्तान के लिए फैसला कर सकता है। दो वजूहत होंगी, क्योंकि आईसीसी अपनी मीटिंग में अप्रूवल देकर लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर चुका है, पाकिस्तान को होस्टिंग राइट दे चुका है, तमाम मेंबर्स बोर्ड लिख के दे चुके हैं, हम खेलने आएंगे। अब दो वजूहत हैं, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, भारत में भी खुदा ना खास्ता या पाकिस्तान में उस पर खुदा ना खास्ता अगर कोई इतना बड़ा सिक्योरिटी इशू हो जाए कि आईसीसी फैसला करेगा, पाकिस्तान भारत नहीं करेगा तनवीर, वहां आईसीसी फैसला करेगा कि इस मुल्क में टूर्नामेंट होगा या नहीं होगा। अगेन आप मेरी बात सुन लें, पाकिस्तान की वजह से चाहे पाकिस्तान बाइकआउट कर दे वर्ल्ड कप का, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, भारत में वर्ल्ड कप हो जाएगा, वो पाकिस्तान के पॉइंट्स आएंगे, पाकिस्तान अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज करेगा। बट अगर भारत पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी जब 2025 में इंशाल्लाह हो रही होगी, पाकिस्तान में हालात ठीक हुए, आईसीसी के ऊपर कोई जवाब नहीं होगा, तो भारत अगर नहीं आता तो उसको वॉक ओवर देके टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ेगा, टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो जाएगा। एक चीज बताएं, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, भारत की भी नहीं है उस मामले में, कोई औकात भारत की भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। मैं कहता हूं भारत की भी कोई नहीं होगी सर, आप एसीसी और आईसीसी के फर्क समझिए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ ना यार, मुझे एक चीज, एक मिनट रह गया, मुझे एक चीज बताओ, एक मुल्क में टूर्नामेंट होना और सीधा सीधा कह ही जा रहे नहीं जी हम इसकी बात नहीं मानते, तो क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? सर एसीसी पे हमने सर एसीसी की अगर वैल्यू कोई नहीं है तो बंद करो इसको। सही है, चलें कचरे के डब्बे में फेंको एसीसी को, फिर अगर कोई वैल्यू नहीं है तो। मैंने आपको पहले भी कहा था, एशिया क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान भारत लड़ेंगे, एक दूसरे को हम प्रेशराइज कर सकते हैं, बट हम वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं कर सकते। भी बहुत शुक्रिया, इससे पहले उमर फारूक मौजूद थे, पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि बड़ा फाइनल है, आई थिंक बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए की कामयाबी। ये तो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया है, दूसरा जैसे डेली अनाउंस नहीं मिल रहा, बड़े मसाइल हैं, जीत मिलेगी तो मुझे लगता है कुछ जो है ना वो खिलाड़ियों को भी एक पब्लिक अवेयरनेस हो जाएगी, इसी तरह लोग इनको जानेंगे और जब जानेंगे तो फिर पैसा भी आएगा।
तो आज देखते हैं रात 9 बजे क्या होता है। पाकिस्तान इंडिया फाइनल पे कल इंशाल्लाह, और एशिया कप के मामले पर दोबारा 5 बज के 5 मिनट पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।